मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नमा चैनल पर स्वागत है। यहाँ पे आपको ये जो प्रश्नावली 2A दिख रहा है और 2A में ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, ये सवाल 2 कौड़ी के सवाल हैं। सभी सवालों को मैं नए अंदाज से आपको सिखाने वाला हूँ। आपने इस प्रश्नावली को सीखा होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक नया तरीका बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को देखना जरूर है, आपको मजा जरूर आएगा। इस क्लास में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस प्रश्नावली का पहला सवाल हम देखते हैं। इस पहले सवाल को मैं एक कहानी के माध्यम से रखूंगा। ये कहानी ऐसी कहानी होगी, ये जीवन से जुड़ी हुई कहानी होगी और कहानी से ये सवाल क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये जो लेटी रेखा दिख रही है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप बोलेंगे ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस एक्स अक्ष को मान लें कि ये हमारा खेत है, ये हमारा क्या है, ये भैया हमारा खेत है। इस खेत में भरा हुआ है पानी। क्या भरा है भैया? इसमें पानी भरा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष को हमने कहा ये हमारा खेत है और इस हमारे खेत में क्या भरा है? पानी भरा है। अगर पानी से कोई रास्ता अगर ऐसे गुजरेगा, कोई रास्ता अगर ऐसे गुजरेगा तो ये रास्ता क्या करेगा? ये रास्ता इसको काट देगा। ये रास्ता क्या करेगा? इसको काट देगा। तो जहाँ से काट देगा तो क्या होगा? वहाँ से पानी हमारा इसका निकल जाएगा। तो जितनी जगह से पानी निकल जाएगा वही हमारे क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा खेत था, ठीक, खेत में पानी भरा था और रास्ता जब ऐसे निकला तो इस रास्ते ने हमारे खेत को 3 जगह से काट दिया। तो खेत का पानी हमारा 3 जगह से निकल जाएगा। जब 3 जगह से निकल जाएगा तो हम इसी को शून्य कहेंगे। बताइए आया मजा? तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा रास्ता, इस रास्ते को आप लोग समझिएगा, ये रास्ता हमारा ग्राफ है, ठीक, ये रास्ता हमारा ग्राफ है। तो ये रास्ता यहाँ पे इस खेत को यहाँ पे काटेगा। जब यहाँ पे काटेगा तो खेत का पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो कितनी जगह से निकलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि खेत का पानी कितनी जगह से निकलेगा तो आप बोलेंगे 1 जगह से निकलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं जब 1 जगह से निकलेगा तो शून्य कितने होंगे तो आप बोलेंगे शून्य 1 होगा। तो इसमें शून्य कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या बताना है तो इसमें शून्यक कितना होगा? इसमें शून्यक 1 होगा। शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर आपको लिखना हो तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि यहाँ पे ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे देखिएगा, आप लोग समझिएगा। आपने जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा है, घड़ी का पेंडुलम ऐसे जो है ऐसे झूलता है, ऐसे। तो जब ऐसे झूलेगा तो ये एक्स अक्ष को नहीं छुएगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता एक्स अक्ष को नहीं छू रहा है। जब भैया एक्स अक्ष को नहीं छुएगा तो एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। जब एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तो एक्स अक्ष हमारा खेत है,
तो हमारे खेत का पानी नहीं निकलेगा। हमारे खेत में पानी भरा, खेत का पानी हमारा नहीं निकलेगा जब नहीं काट पाएगा। तो जब भैया नहीं काट पाएगा, पानी नहीं निकल रहा, तो मतलब हम कहेंगे इसमें शून्यक भी ना निकलेगा। जब शून्यक नहीं निकलेगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शून्यक, ऐसे में हम कहेंगे जीरो। क्या ऐसे समझ सकते हैं? एक भी जगह पर नहीं काटा, एक भी जगह पर नहीं काटा तो एक भी शून्यक ना होगा। जब एक भी शून्यक ना होगा तो शून्यक क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, मान के चलो तुम्हारे पास एक भी रुपए नहीं है। जब एक भी रुपए नहीं है, किसी ने तुमसे मांग लिया, तो बताओ तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि तुम जीरो हो। कहाँ से दे सकते हो? इसके बाद देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये ऐसे है तो ये रास्ता ऐसे निकला, तो हमारे खेत को एक जगह से काट दिया, तो हमारे खेत का पानी हमारे खेत का पानी यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से निकल जाएगा तो कितनी जगह निकल जाएगा? बोलिए, एक जगह से निकल जाएगा। तो जब एक जगह से निकल जाएगा तो इसमें शून्य कितना होगा? इसमें शून्य होगा भैया एक। वैसे मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यों की संख्या एक होगी। ऐसे लिख सकते हैं। इसकी बात देखिए, यहाँ पे आइए, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को दो जगह पर काट दिया। जब दो जगह पर काट दिया तो शून्य कितने होंगे? इसके शून्यक होंगे दो। कितने शून्यक होंगे भैया? इसके शून्यक दो होंगे। जैसे गेंद को हमने ऐसे, गेंद को उछाला गया तो गेंद आके जमीन पर पहले यहाँ टकराई, फिर इसके बाद उचकी, फिर इसके बाद यहाँ पे टकराई। यहाँ से ऐसे गेंद को, जैसे मान के चलो, यहाँ से ऐसे छोड़ा गया, यहाँ छोड़ा गया, यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से यहाँ पे जमीन से टकरा गई, तो गेंद जो है दो जगह एक्स अक्ष को छुई। जब एक्स अक्ष को दो जगह पे छुई तो वहां पे उसने जो है दो जगह पर काट लिया, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। तो शून्य दो होंगे। ठीक, यहाँ पे अब आपको 5वें नंबर का प्रश्न देखना है। तो देखिए, ये जो हमारा रास्ता है, ये रास्ता खेत को 3 जगह से काट रहा है। जब 3 जगह से काट देगा तो 3 जगह से पानी बाहर निकल जाएगा खेत का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी जगह से पानी बाहर निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 जगह से पानी बाहर निकल जाएगा। जब 3 जगह से पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3। यहाँ पे देखिए, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या 1, और इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या कितनी? 0, और इसमें शून्यों की संख्या कितनी? 1। इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या 1 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? 1 2। इसमें देखिए, जैसे झूला आपने देखा होगा, झूला ऐसे जाता है, फिर इसके बाद इस तरफ आता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ आता है। तो जब इस तरफ जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, जब इस तरफ जाएगा ऊपर की ओर आएगा। तो जब उतरना होगा तो वो जमीन को छुएगा। तो जमीन को छूने मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, एक्स अक्ष को छुएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को 2 जगह में छू रहा है। जब 2 जगह में छू रहा है तो इसमें शून्य कितने? 2 होंगे। एक्स अक्ष में आपको देखना है, ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को जितनी जगह पर छुए, या कह सकते हैं जितनी जगह पे काटे उतने शून्य होते हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी भैया? इसमें शून्यों की संख्या 2 होगी। इसके बाद देखिए, इसमें 1 2 3 4, इसमें बताइए
इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे इसमें शून्यकों की संख्या होगी 4। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि x अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या होगी 2। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 9वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये प्रश्न बताए। इस प्रश्नावली से और सवाल भी पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमने ax² + bx + c ये लिखा, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो अगर हम कहें द्विघात बहुपद में शून्य कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे इसमें अधिकतम पावर 2 होती है, इसलिए इसके शून्य 2 होंगे। अगर मैं कहूँ अधिकतम पावर अगर 3 होगी तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यक होंगे। अगर अधिकतम पावर 3 है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परवलय कहते हैं। मतलब द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयकार होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ये प्रश्न सभी सीखे और इससे प्रश्न पेपर में एक जरूर बनता है। ऐसे ग्राफ दे देगा, कह देगा शून्यकों की संख्या बताइए, तो बताइए कितना आसान है। अगर इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछ लेगा पेपर में तो हम उसको करके आएंगे, हमसे वो प्रश्न छूटेगा नहीं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर कुछ समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं।